आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। आइए जी। बेटे चैप्टर अपना हो चुका था फाइनल अकाउंट, ठीक है। उसमें आपने कुछ देखा घर पे जाके? कैसी बातें कर रहे हो सर, आप ऐसी कैसे उम्मीद कर सकते हो? हमने मतलब घर पे जाके, और वो भी होमवर्क? वाह 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 वाह। हम होमवर्क जरूर कर रहे हैं लेकिन आजकल दूसरी तरह का। चलो, अगर किसी ने आज भी नहीं किया होगा, प्लीज आज भी आपका सेम होमवर्क कंटिन्यू है, यानी कि अगली क्लास में आपको फिर से ये चीजें करके आनी है, ठीक है। तो आइए जी, एक छोटा सा हमें करना है यहाँ पर, छोटा सा पार्ट, और फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर। और चैप्टर का नाम है अपना क्या? चैप्टर का नाम है अपना बैंक रिकंसिलिएशन। या पहले चैप्टर शुरू कर दें? आइए पहले चैप्टर शुरू कर दें। तो बेटा वीडियो ऑन करो फटाफट से, पहले सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे। आर्यन, सार्थक, महक, बेटे फटाफट से वीडियो ऑन करो। चलिए जी। बेटे आप तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं? आर्यन, महक, सार्थक, आ रही आवाज? तो बच्चों बेटे फटाफट से वीडियो ऑन करो। आर्यन और सार्थक, बेटे अगर आवाज नहीं आ रही है तो बात अलग है, मैं फिर आपको वेटिंग में डाल रहा हूँ, तो आपको साथ साथ में बताना है बच्चों। सार्थक जल्दी। चलिए शुरू करें। सार्थक बेटे वीडियो स्टार्ट करो। हाँ, खुल गई नींद? कहाँ थे, इतनी आवाज लगाई? चलो आइए, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज अपना अगला चैप्टर, और नया चैप्टर बेटे। चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आइए पहले हेडिंग डालेंगे फटाफट से, नए चैप्टर का नाम डालो बेटे फटाफट से। नया चैप्टर शुरू हो रहा है जी, और चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आर्यन जरा ग्रुप में मैसेज डाल देना एक बार, महक स्वयं को और बाकी बच्चे कौन कौन आए नहीं अभी तक, जल्दी मैसेज डाल देना। सार्थक तुम भी क्लास स्टार्ट का। सृष्टि बेटे अभी तुम्हें है ना, कल ऐड कर देंगे हम लोग ग्रुप में है। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है आप लोगों का? रुको, मैंने अलाउ कर दिया आप लोगों को अनम्यूट से। यस डन। मैं शाम को फोन चैप्टर करके का नंबर कौन? अच्छा, ग्रुप में मैसेज डाल दो सब लोग अपने आप कि भाई क्लास स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होगी, तो क्या ना बाकी बच्चे देखेंगे सब लोग क्लास में। वो नालायक इसलिए बैठे होंगे कि भाई पता नहीं सर अभी कितने में स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करें। चैप्टर नंबर कौन सा है? किसका बेटा? सर मैं शाम कर रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर बेटे देखो, स्टडी मॉड्यूल में चैप्टर का नंबर अलग होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टडी मॉड्यूल में जो चैप्टर का नंबर है BRS का, वो अलग है, ये रहा। लेकिन हम लोग क्लास में जो बात करेंगे ना अपनी, हमारे लिए तो स्टडी मैट के हिसाब से तो चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन हमारी जो क्लास है उसमें ये है चैप्टर नंबर, एक तरह से सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने जो किया वो टोटल बेसिक वाली बात, ठीक है। शुरू करें? आइए जी शुरू करते हैं। सृष्टि बेटे आप भी वीडियो ऑन रखो, वरुण, महक, आर्यन, सारे बच्चे वीडियो ऑन करके रहेंगे। देखो जो नहीं करेगा उसको पाप लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और रात को काली माती आएगी, वो बस गले में सांप डाल के जाएगी। वो इतना प्यारा चैप्टर हो फिर वीडियो ऑन ना करें, कैसी बातें कर रहे हो? चैप्टर का नाम है जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आओ जी जरा, आप में से कई सारे बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं नहीं पढ़ा है। आप कहोगे अजीब सी बात कर रहे हो सर। बेटे चैप्टर के अंदर जो आपने पढ़ी है, ज्यादातर 11th 12th में वो पढ़ी है 22 एंट्रियां, है ना? बोलो हाँ।
हाँ सर मैडम ने रटाया था, वो कान पे लगाया था जब हम 21 एंट्री भूल मतलब हो गई थी और एक आध एंट्री भूल गई थी। देखो जरा ऐसा नहीं होगा, आइए जरा बेटा ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, आइए जरा एक चार्ट बनाते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमेशा की तरह चैप्टर का क्या बनना चाहिए बेटा, एक चार्ट बनना चाहिए कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हो सकते हैं, ठीक है। और वो भी कौन कौन से वाले बेटे, वो भी कौन कौन से वाले, वो भी वो जो आ सकते हैं थ्योरी के या फिर बेटे न्यूमेरिकल्स के, किसके, या तो थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल्स, ओवरऑल क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। लिखो बेटे फटाफट से, पार्ट नंबर फर्स्ट लिखो बेटे, पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी, पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी। इधर बेटे क्या, पार्ट नंबर सेकंड न्यूमेरिकल्स। क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हमारे से एग्जाम में न्यूमेरिकली पूछ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है हमारे से जो एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं। आइए जी लिखिए बेटा फटाफट से। सबसे पहले क्या, कैश बुक, कैश बुक के बारे में लिखिए। नंबर 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक। सर कैश बुक तो चैप्टर अलग ही पढ़ा था हमने 11th-12th में। हाँ आज आप चार्टर्ड बनने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल चार्टर्डनेस की तरह बात करनी है, हर चीज जहां पर रिलेवेंट है वहीं पे पढ़ेगी। आइए जी नंबर 3, नंबर 3 क्या, हाँ जी बेटे नंबर 3 किसको बोलते हैं हम लोग, एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक। और बेटे नंबर 4 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, BRS। लो इसकी फुल फॉर्म लिख ही लेते हैं, लिखिए बेटे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, न्यूमेरिकल। आइए बेटा न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकली बेटे हमारे यहाँ पर जो है ना, दो ही तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आने हैं, वो कैसे कैसे होंगे मैं बताऊंगा, अभी तो आप बस चार्ट बनाइए। लिखिए बेटा क्या क्या है जी, क्या क्या है न्यूमेरिकल में, क्या क्या है। नंबर 1 टाइप और नंबर 2 टाइप, बस दो तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। क्या, सबसे पहले यहाँ पे डालिए कैश बुक टू पासबुक, कैश बुक टू पासबुक। और दूसरा बेटे पासबुक टू कैश बुक, कैश बुक टू पासबुक और पासबुक टू कैश बुक। अजय, स्वयं, आर्यन, सृष्टि, सार्थक, वरुण, सार्थक ने तो कर रखा है, महक, बेटे सारे बच्चे वीडियो ऑन करो जल्दी। स्वयं, अजय, वरुण, महक, सृष्टि, अभी अंटू नहीं है। आइए जी शुरू हो जाते हैं। बेटे दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं, लेट्स स्टार्ट। अजय, स्वयं तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है, और कौन बच्चा है, हाँ अंटू आओ बेटा क्लास शुरू हो गई है। कोलकाता वाला बच्चा नहीं आया अभी, आ रहा है जी। आइए बेटे चले शुरू करें। महक गुड मॉर्निंग, अभी तक महक नहीं उठी है। आइए जी लेट्स स्टार्ट। तो बेटे नेक्स्ट पेज पर फटाफट से लिखेंगे जल्दी से। क्या लिखिए बेटे, सबसे पहले लिखिए छोटा सा पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट। सर आप थ्योरी भी कवर कराओगे, हाँ बेटे लिखो बेटे फटाफट से, पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी। सर एग्जाम में थ्योरी भी आती है, बहुत आती है, बहुत आती है थ्योरी वाला पार्ट।
लिखिए बेटे, सबसे पहले यहाँ पे डालिए, क्या लिखिए, कैश बुक, सॉरी, टाइप्स ऑफ बुक्स। क्या लिखोगे बेटे? टाइप्स ऑफ बुक्स। मैं आपको बता दूं बेटे, हम लोग इसकी थ्योरी की एक अलग से क्लास लगाएंगे, इसकी एक अलग से क्लास लगाएंगे थ्योरी की, जिसमें सारी थ्योरी होगी। तो आपको ना कुछ चैप्टर के अंदर की थ्योरी आती है और एक कुछ बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग वाली थ्योरी आती है। अच्छा बेटे, वीडियो ऑन करो, बार बार मत कहलवाना सारे बच्चे। आइए जरा, तो टाइप्स ऑफ बुक्स में बेटे दो तरह की बुक्स हैं। कौन कौन सी सर? दो तरह की बुक्स होती हैं, दो तरह की बुक्स होती हैं। पहली होती है बेटे प्राइमरी। क्या होती है बेटे? प्राइमरी टाइप्स ऑफ बुक्स। और दूसरी होती है बेटे सेकेंडरी, या कहें तो सब्सिडियरी। हालांकि ये बातें थ्योरी में जाकर के होंगी, लेकिन बेटे अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत जरूरी है चीजों को बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ें। आइए मैं स्क्रीन थोड़ी सी आपके लिए और बड़ी कर देता हूं ताकि आपको कॉपी ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। देखिए बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की बुक्स होती हैं। अच्छा सर, एक तो बुक होती है प्राइमरी, कौन सी वाली? लिखिए, जिसका बैलेंस, जिसका बैलेंस डायरेक्टली, डायरेक्टली कहां पे जाए? ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। आपको पता है ना, जन एंट्री से बनते हैं लेजर्स, लेजर से बनते हैं ट्रायल बैलेंस, है ना? लेजर का बैलेंस कहां जाता है? कहां पे जाता है बेटा? ट्रायल बैलेंस में। आइए जरा, और सब्सिडरी बुक कौन सी है? वो वाली बुक जिनका बैलेंस डायरेक्टली सीधा नहीं जाता। कहां नहीं जाता? ट्रायल बैलेंस में। अच्छा, लिखिए यहाँ पे, पिक्चर अभी बाकी है। लिखिए बेटा, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी बेटे इसका बैलेंस अभी हम सीधा सीधा ट्रायल में नहीं लिख सकते। अभी तो यहाँ से क्या होगा? फर्दर प्रोसेसिंग होगी। आपको पता है ना, काउंटिंग प्रोसेस में हमने किया है। सबसे पहले क्या किया बताओ? जन एंट्री। उससे क्या बनाए हैं? बनाया है हमने लेजर। फिर लेजर से हमने क्या बनाया है? ट्रायल बैलेंस। तब जाके फाइनल काउंट का नंबर आया। तो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस पहुंचने से पहले लेजर बने थे। तो बेटे ऐसी बुक्स जिनसे अभी लेजर बनने बाकी हैं कहलाती हैं सब्सिडरी बुक। और जो ऐसी बुक होती है जिनका बैलेंस सीधा जाता है कहां पर? ट्रायल बैलेंस में। सर ऐसी कौन सी बुक होती है? लिखो बेटे, यहाँ पर लिखा गया है क्या? स्टडी मैट की मैं पूरी आपको बात बता रहा हूँ बेटे, ध्यान से। लेजर, जितने भी लेजर्स होते हैं उनको बोला जाता है वो प्राइमरी बुक है। आइए जरा, अब यहाँ पर आती है बेटे क्या? ऐसी चीजें जिनसे अभी फर्दर प्रोसेसिंग होनी बाकी है। जितने भी बेटे हमारे जर्नल्स हैं, जर्नल बुक, जर्नल बुक ये क्या होता है सर? एक्चुअली बेटे हम बीआरएस पढ़ने से पहले ये समझे कि कैश बुक का रोल किस तरह से है वहां पर। फिर कैश बुक, बुक का एक टाइप होता है। तो पहले में बुक के बारे में जानना जरूरी था। बुक्स दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जिसका बैलेंस सीधा ट्रायल में जाए, और सब्सिडी वो जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग हो करके लेजर बनाना है, जिनसे देख करके लेजर बनाना है और फिर ट्रायल बैलेंस में जाना है। क्या मतलब सर? देखो जरा, जैसे मान लिया बेटे ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है सर। हाँ, एक्चुअली क्या है, जैसे आपके पड़ोस में कोई दुकान है, तो आप देखोगे आपके दुकान वाले अंकल ने एक काम कर रखा है। क्या कर रखा है सर? उन्होंने ने एक रजिस्टर रख रखा है। और जब आप ये कहते हो अंकल हम बाद में पैसे दे देंगे, थोड़े दिनों बाद आप लिख लो, तो कहीं तो लिखेंगे ना। कहाँ लिखते हैं? वो एक रजिस्टर में लिखते हैं। और उसमें पता है कई सारे पेज हैं, उनमें से कोई एक पेज नंबर ऐसा है जिसपे आपका नाम लिखा है। मान लिया बेटे पेज नंबर 1 आपका है, तो आपके बारे में वो सारी डिटेल लिखते हैं वहां पर। जैसे 1 तारीख को कितने किलो चीनी गई, कितने किलो आटा गया, है ना? फिर 2 तारीख को कितने किलो क्या गया, 3 तारीख को कितने किलो क्या गया, 4 तारीख को कितने किलो क्या गया। मतलब कुल मिलाकर बात यह है बेटे, वो आपसे क्या करते हैं? महीने भर का हिसाब किताब इकट्ठा करते हैं, तो उस रजिस्टर में वो नाम लिखते हैं। क्या नाम लिखते हैं बेटा? उधार लेने वालों का। तो एक रजिस्टर बना रखा है जिसका नाम है उधार लेने वाला रजिस्टर। यानी बेटे मैं कह सकता हूं ऐसी सेल जो क्रेडिट सेल हुई है उनके लिए एक बुक बना रखी है जिसका नाम है सेल बुक। क्या नाम है बेटा? सेल्स बुक। क्या नाम है बेटा?
सेल्स बुक, उसमें कई सारे पेज है जिसमें से एक पेज आपका है। मान लिया हम आर्यन को पकड़ लेते हैं, ये बड़ा पीछे बैकग्राउंड में इतने अच्छे अच्छे वो लगा करके हमें जलाता है रोज गर्मी में। सर मैं तो बर्फ में बैठा हूँ, सर मैं तो बर्फ में बैठा हूँ। है आर्यन, आओ बेटे आर्यन का नाम लिखते हैं। मान लिया यहाँ पर पहला पेज है किसका, आर्यन का। और क्या हुआ बेटे, आर्यन चीनी लेके आया, चावल लेके आया, महीने भर में बहुत सारी चीजें लेके आया। कुल मिलाकर के मान लिया बेटे 20,000 रुपए का सामान महीने भर में ले आया। तो क्या दुकान वाला अपना लेदर ऐसे बना देगा? वो क्या करेगा, क्या इसी से काम चल जाएगा? वो क्या करेगा, पहले वो लिखेगा एक बुक में आर्यन का नाम बार बार लिखता रहेगा और फिर वहां पर एक ही बार में एंट्री करेगा। कैसे? 2 लेजर इकट्ठे बनाएगा, 2 लेजर इकट्ठा बनाएगा। एक तो बनाएगा बेटे आर्यन का नाम लिखेगा और दूसरे में लिखेगा बेटे सेल्स। कौन सा लेजर? सेल का लेजर। और बार बार टू सेल टू सेल टू सेल टू सेल ना लिख करके वो क्या लिखेगा, टू सेल बुक। क्या लिखेगा बेटे, टू सेल्स बुक। एक ही बारी में उसने कर दिया काम कि भाई बार बार हम आर्यन को डेबिट करेंगे, महीने में 30 दिन होते हैं, हम 30 बार उसको डेबिट करें क्या? जब हमें पता है इस रजिस्टर में आर्यन का नाम लिखा है तो इसका मतलब इंप्लाइड है कि आर्यन उधार लेकर के गया है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं इस रजिस्टर के जरिए कि आर्यन ने उधार लिया, तो मतलब आर्यन डेबिट और क्या, टू सेल्स बुक। ऐसी बेटे यहाँ पर क्या, बाई आर्यन एक ही बारी में बेटे इकट्ठा यहाँ पर कर दिया काम। कितना, 20,000। और जब ये हम इस रजिस्टर से फर्दर लेजर बना लेंगे तब जाके कहीं हम लोग ट्रायल बैलेंस में कोई बैलेंस लिख पाएंगे किस किस का, जिन जिन का लेजर बना है। जैसे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में किसका नाम आएगा, एक नाम आएगा आर्यन का, एक नाम आएगा सेल्स का। आर्यन का बैलेंस डेबिट होगा, आपको पता है लेजर बनाने पे डेबिट बैलेंस आएगा। यहाँ पर सेल्स का क्रेडिट होगा। मतलब बेटे पिक्चर अभी बाकी है, तो ऐसी जो बुक है जिसमें पिक्चर अभी बाकी है जिससे फर्दर लेजर बनने हैं, ऐसी बुक कहलाती है क्या, सब्सिडी बुक। क्या कहलाती है बेटा, सब्सिडी बुक। लेकिन ऐसी बुक्स जिनका बैलेंस तुरंत जा सकता है वो कहलाती है प्राइमरी बुक। अब बेटे एक चीज है यहाँ पर क्या, कैश बुक। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, जिसके लिए मुझे इतनी सारी कथा आपको सुनानी पड़ती है, जिसमें कई बच्चों को जवाई आ रही है, पानी पी लो शैतानो, हाँ मुंह खोल के हाँ। रिकॉर्डिंग में आ रहा है तुम्हारा ये सब, हाँ जितना बड़ा वो आएगा ना हिसाब किताब वो सारा रिकॉर्डिंग में आएगा। बाद में रिकॉर्डिंग में बच्चे देखेंगे अरे यो वाह ये बढ़िया था भाई, क्लास छोड़ के बच्चे फिर उनको देखेंगे, इधर देखो। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे ऐसी चीज सबसे पहले एग्जाम में पूछी जा रही, कैश बुक कौन से टाइप को बुक है, ध्यान रखना। कैश बुक होती तो क्या है बेटा, कैश बुक होती क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी का, जो लगभग समझ लो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। कैश बुक होती क्या है, बोलो बोलो, सब्सिडरी बुक। लेकिन उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीट एज प्राइमरी बुक। कैश बुक को हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं बेटे, एक प्राइमरी बुक की तरह। सर ऐसा क्यों? एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे बताओ कैश बुक प्राइमरी है कि सब्सिडरी बुक है, आंसर इज सब्सिडरी बुक, आंसर इज सब्सिडरी बुक। लेकिन अगर पूछे क्या, 3 ऑप्शन आपको दे दे, पहला नंबर प्राइमरी बुक, दूसरा नंबर सब्सिडरी बुक, तीसरा नंबर प्राइम सब्सिडरी बट ट्रीटेड एज प्राइमरी, तो आप इस थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे कि भले वो सब्सिडी है लेकिन प्राइमरी बुक की तरह डील होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है सर, आइए जरा जाने, जरा फटाफट से आइए अगले पेज पे चलते हैं और लिखिए बेटा मेरे साथ साथ में, क्या हेडिंग डालिए बेटा, नंबर सेकंड थ्योरी का पॉइंट, टाइप्स ऑफ कैश बुक। बेटे सीधा आंख बंद करा और बीआरएस पे शुरू हो जाए, सर इसको जोड़ दो इसको घटा दो, बेटे एग्जाम में नंबर दिलाने वाले, आपको बेसिक से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कैश बुक, कितनी तरह की कैश बुक होती है, कैश बुक होता क्या है पहले तो ये जान लो बेटे। आपको मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि आर्यन वाला एग्जांपल दिया था कि पड़ोस में अंकल की दुकान से आर्यन सामान लेके आता है। बेटे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उधार लेते हैं, कभी कभी हम लोग कैश लेते हैं। तो जो अंकल हैं दुकान वाले या पड़ोसी वाले भैया हैं जो भी दुकान बैठते हैं, उनको इमेजिन करो तुम लोग, मजा तभी आएगा। तो देखो बेटे उनके पास में जो एक रजिस्टर है, एक हरे कलर का रजिस्टर होता है, आप देखना उधर छोटी सी कॉपी रहेगी एक ग्रीन कलर की,
ठीक है, देखो ध्यान से, उनके पास 2-3 रजिस्टर रहते हैं, 2-3 रजिस्टर रहते हैं। आइए मैं 2-3 रजिस्टर आपके सामने बना देता हूं। पहले 2-3 रजिस्टर उनके पास में रहते हैं। लिखिए बेटे, बुक नंबर 1 मेरे साथ बेटा नोट करना है। मैं इसीलिए कैमरा ऑन करा रहा हूं। सृष्टि, महक, स्वयं, अंटू। सर ये बुक बनानी है। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं तो अब मेरे को एग्जाम देना, मैं बना के आऊंगा। अब मैं तो अपने लिए कर रहा हूं यहाँ पे। बेटा वीडियो ऑन करो। स्वयं, महक, अंटू। हाँ आओ जरा बेटे, फटाफट लिखो। बेटे पता वहां पे 3 तरह की बुक होती है। एक होती है सेल बुक, उसमें दुकानदार उनका नाम लिखते हैं जिनको वो उधार बेचते हैं, जिनको उधार बेचते हैं, जिनको उधार बेचते हैं। थ्योरी की अपने आप तैयार होती जाएगी, डोंट वरी। क्या? क्रेडिट सेल। जो क्रेडिट सेल होती है उनकी डिटेल उसमें रिकॉर्ड होती है। जैसे राम को दिया, हाउस नंबर 1 में उधार गया, हाउस नंबर 2 में उधार गया, हाउस नंबर 3 में उधार गया। ये बेटे ये इस तरह से रजिस्टर मेंटेन होते हैं दुकान पे। ठीक है, आइए जरा, एक और बुक होती है बच्चों जिसका नाम है, क्या है नाम सर? जिसका नाम है परचेज बुक। जिसका नाम है बेटा क्या? परचेज बुक। बताओ बेटे इसमें किसका नाम लिखा जाता हुआ? अरे सर, जिससे हम उधार खरीदते हैं, दुकानदार जिससे उधार खरीदता है, इसमें उसका नाम लिखा जाएगा। मतलब बेटे यहाँ पे जो डिटेल आती है वो किसकी आती है बेटा? क्रेडिट परचेज की। क्या? क्रेडिट परचेज वाली। सेल बुक में किसका नाम आता है? दुकानदार किसका नाम लिखता है? जिसको वो उधार बेचते हैं। बेटे एक तीसरी बुक होती है, क्या सर? आओ जरा, तीसरी बुक जिसका नाम है कैश बुक। क्या नाम है बेटा उसका? कैश बुक। इसमें किसकी बात आती है सर? बेटे जिससे कैश में क्या करते हैं सर? बेचते हैं कि खरीदते हैं? बताओ। मैंने कहा इन पिन सेप्टिन पिन कर लो, इन पिन सेप्टिन पिन कर लो दोनों के बीच में, सेल परचेज के बीच में। नहीं, ऐसा नहीं। सेल भी यहीं आएगी, परचेज भी यहीं आएगी। चाहे वो फिक्स एसेट्स की बात हो, चाहे वो आपकी गुड्स की बात हो, किसी भी तरह की कैश के ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड हो। क्योंकि बेटे गल्ले में कैश आएगा ना, तो वो गल्ला मैच तो करेंगे ना, कितने रुपए हो गए गल्ले में, फिर वो फिजिकली काउंटिंग भी करते हैं। तो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। अब ये जो कैश बुक है, ये है हमारी सब्सिडरी बुक। लेकिन ये कैश बुक ऐसे नहीं बनती है जैसे सेल बुक और परचेज बुक की हमने बात की। सर तो कैसे बनती है? एक्चुअली क्या है बेटे, कैश बुक 3 तरह से बनती है। अच्छा सर, हाँ लिखो बेटे यहाँ पर। तो मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों ने 12th में बिल्कुल भी नहीं देखा। ओके, तो यहाँ पर कैश बुक बेटे इस तरह से नहीं बनती है जैसे हमने सेल बुक और परचेज बुक बनाई थी। तो फिर सर हेडिंग डालो, कैश बुक। क्या? कैश बुक के टाइप्स। कैश बुक के टाइप्स। कैश बुक बनती है बेटे कॉलमनर फॉर्म में। कैसे बनती है बेटा? कॉलमनर फॉर्म में। आइए जी, 3 टाइप होते हैं बेटे इसके। कितने होते हैं बेटा? 3 टाइप होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। क्या है सर? सबसे पहले बेटे, सबसे पहले है सिंगल कॉलम। क्या? सिंगल कॉलम कैश बुक। मैं देखना चाहता हूं कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे ना साथ साथ में मेरे जवाब दें। कौन है वो बच्चा जो सबसे होशियार बच्चा है? देखें जरा, बताओ बेटे। यहां पर जो कॉलम बनेगा
ये तो कंफर्म है कि सिंगल बनेगा। बताओ बेटे किसका बनेगा? भाई डेट मतलब लेजर है ये, एक्चुअली ये बुक बनती है लेजर की फॉर्म में। कैसे बनती है बेटा? ये लेजर की फॉर्म में। आपको पता है ना लेजर क्या होते हैं? प्राइमरी। लेजर क्या होते हैं? प्राइमरी बुक। और ये कैश बुक होती क्या है? सब्सिडी। लेकिन क्यों ट्रीट की जाती है एज ए प्राइमरी? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी? नहीं। क्यों बताओ? क्योंकि ये बनता ही इस तरह से जैसे लेजर बन रहे हो। अंटू ये तुम कहाँ पे कैमरा लगाते रहते हो? तुम एक काम करो, तुम छोड़ो, तुम कैमरा ना रसोई में लगा दो, बस जो बन रहा होगा मुझे अपने आप दिखता रहेगा। अब देखो कैमरा कहाँ लगा रखा है। हाँ, चेहरे पे लगाना है भाई, बच्चे का पता तो चले बच्चा एक्टिवली पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आओ जरा इधर देखो बेटे, यहाँ पर क्या है? कॉलम है बेटे। कौन कौन से कॉलम? सिंगल कॉलम कैश बुक, डेट, पार्टिकुलर्स। आओ बेटे, कौन बच्चा मुझे बताएगा? बताओ बेटे यहाँ पर जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? कैश का बनता है, बैंक का बनता है, डिस्काउंट का बनता है, क्या बनता है? कोई है बच्चा जो बता सके? बोलो बेटे। बोलो जी बोलो। नहीं बोल रहे हो? इधर देखो, ये तुम्हारा जो बीआरएस का जो चैप्टर है ये सारा वही चीज बताता है A to Z। मैं तुम्हें कोई अलग से नहीं बता रहा। A to Z चीज तुम्हारी ये वही है। और ये सारी बेटे कैश बुक से ही है। ठीक है ना? तो ये मत सोचना कि सर कहीं ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहे गलती से में। हाँ बेटे, या तो यहाँ पर कैश का कॉलम या फिर यहाँ पर बैंक का कॉलम एज पर रिक्वायरमेंट। आइए जरा, नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर कैश का ही कॉलम मेंटेन होता है। किसका? कैश का। क्यों? क्योंकि बेटे जो दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, वहां से कैश बुक की स्टार्टिंग हुई। और वो बेचारा बैंक थोड़ा ना जानता था, उसके पास तो गले में कैश आया, तुरंत उसने कैश रख लिया। इस तरह से यहाँ पर कैश बुक की स्टार्टिंग हुई। तो हम इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। तो अगर सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए तो आप कैसे बनाओगे? इस तरह से बनाओगे, बिल्कुल समझ लो कैश अकाउंट का लेजर एक तरह से। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब दुकानदार थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसका बिजनेस बेचारे का थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने बैंक में भी पैसे डालने शुरू किए। तो हेडिंग डालिए फटाफट से। मतलब हम लोग चले और बस बिना बेसिक के चले फिर तो बेटे दिक्कत ही दिक्कत है। लिखिए डबल कॉलम, डबल डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। लिखिए बेटे, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे दो कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे बेटे? दो कॉलम बनेंगे। सबसे पहला तो डेट तो है ही, फिर अपना पार्टिकुलर्स है, फिर यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम है। किस चीज के बेटे? अमाउंट के यहाँ पर दो कॉलम हैं। लिख देता हूं मैं, पहले इधर की साइड लिख देता हूं। डेट, नेक्स्ट पार्टिकुलर्स, नेक्स्ट कैश, और इधर बैंक। इधर क्या है बेटा? अपना अमाउंट, डेबिट। नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे बात आगे बढ़ी, फिर क्या? अपना डेट, फिर अपना पार्टिकुलर्स, फिर से बेटे अमाउंट। अमाउंट के अंदर दो कॉलम, कैश का भी बैंक का। जैसे जैसे दुकानदार बेचारा बड़ा हुआ तो उसने क्या किया? बैंक में पैसे जमा करने शुरू कर दिए। और यहाँ पर उसको दोनों तरह का हिसाब किताब रखने की आवश्यकता पड़ी। बैंक में कितने पैसे, गले में कितने पैसे, बैंक में कितने पैसे, गले में कितने पैसे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है बेटे? डबल कॉलम कैश बुक। आर्यन लिख नहीं रहे हो तुम? अजय तुम भी नहीं लिख रहे हो? अच्छा लिख रहे हो, ओके। ऐसे बस क्या के देख रहा था, मैंने कहा देखूं। आओ बेटे, अमाउंट क्रेडिट, तो डबल कॉलम कैश बुक। समझ में आ गई मेरी बात बेटे? तो देखो बेटे कितनी प्यारी सी बात है। कैश बुक होती तो सब्सिडी है, लेकिन ट्रीट ऐसे की जाती है जैसे ये क्या हो? प्राइमरी है। क्यों ट्रीट की जाती है? क्योंकि यहां से बैलेंस वही आता है जी। ये बनती उस शक्ल में है जिस शक्ल में लेजर होते हैं। आइए जी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक।
दुकानदार थोड़ा बड़ा हुआ, तो दुकानदार जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो भाई उसको थोड़ा सा डिस्काउंट लेना देने का हिसाब भी उसका बनने लगा। अगला हेडिंग डालिए बेटे, लिखिए फटाफट से यहाँ पे क्या लिखें सर, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आइए बेटा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मतलब सर जहां पर 3 कॉलम होते हैं, कितने, 3 कॉलम होते हैं, कितने कॉलम होते हैं बेटा, 3 कॉलम होते हैं। महक बेटा वीडियो ऑन रखो, महक बेटा वीडियो ऑन रखो। देखो सृष्टि ने भी वीडियो ऑन कर रखी है, उसने भी बात मान रखी है, आज तो अंटू ने भी ऑन कर रखी है। हाँ पिछले 2 दिन से अंटू ऑन कर रहा है। हाँ इधर आओ, स्वयं कहाँ है, स्वयं को पता नहीं क्या हो गया भाई 2 दिन से है भाई, स्वयं आओ जी, चलो जी शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ सर समझ गए कि यहाँ पर 3 कॉलम होंगे, ट्रिपल कॉलम होंगे। लो भाई लो जल्दी करो, लो भाई लो जल्दी करो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो आओ बेटे इसके ट्रिपल कॉलम बनाते, कौन कौन से कॉलम होंगे जी, सबसे पहला कॉलम किसका, डेट का, दूसरा कॉलम किसका, पार्टिकुलर्स का, किसका बेटे, पार्टिकुलर्स का। फिर अगला कॉलम, 3 कॉलम कैश, डिस्काउंट और बैंक। समझ गए मेरी बात बेटे, तीनों कॉलम। आओ जरा देखिए फटाफट, डेट्स बेटा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, कौन से वाली, कैश कितनी बार डेबिट हुआ, डिस्काउंट कितनी बार डेबिट हुई, और बैंक कितनी बार डेबिट हुआ हमारी जनरल एंट्री में। नेक्स्ट बेटे इधर की साइड में बात करते हैं, फिर से क्या आ गया, डेट, फिर पार्टिकुलर्स, कैश, डिस्काउंट और बैंक। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मुझे तो नींद आ रही है, तो मैं कहूंगा छोड़ दो फिर से ये, क्योंकि हर बार चीजों में टेस्ट नहीं मिलेगा, कई बार हमें टेस्टलेस चीजों को भी यूज करना होता है। ठीक है बेटे ध्यान रखना, अब हमें हर तरह के लिए तैयार होना है, हर क्लास टेस्टी नहीं होती लेकिन पौष्टिक होनी जरूरी है। मैं बाकी लोगों की तरह आपको क्लास में जोक तो नहीं सुनाऊंगा, हंसाऊंगा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको वो चीज कराऊंगा जो आपके लिए रिजल्ट लाएगी। ठीक है, आइए जरा, तो डेट, पार्टिकुलर्स, फटाफट से बेटे क्या लिखोगे, कैश, डिस्काउंट और क्या बेटा, बैंक, अमाउंट क्रेडिट। तो बेटा ये है हमारी कैश बुक का ट्रिपल कॉलम, और ये भी बेटे क्या है, यहाँ पर तीसरा कॉलम कौन सा आ गया बताओ जल्दी से, डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर देते हैं तो डेबिट और लेते हैं तो क्रेडिट। ठीक है बेटे, मतलब मैं आपसे ये कहूं, 3 कॉलम, 3 लेजर अलग अलग ना बना करके एक ही छत के नीचे बनाए जा रहे हैं, 3 लेजर अलग अलग ना बना करके एक ही छत के नीचे बनाए जा रहे हैं। सर ये कौन बना रहा है बेटे, दुकानदार, अभी तो बताया था मैंने तुम्हें, कौन बना रहा है, दुकानदार। एक बार और बोलते हैं, बताओ कौन बना रहा है, जल्दी बोलो, सारे बच्चे बोलेंगे कौन बना रहा है, दुकानदार, मतलब दूसरे शब्दों में बोले बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बना रहा है। पता है बेटे बिजनेसमैन किस किस चीज का हिसाब किताब रखता है, कि भाई उसके गल्ले में कितना कैश है, क्या है बेटा, कितना कैश का बैलेंस है, उसके गल्ले में कितना कैश का बैलेंस है, साथ में ये भी हिसाब किताब रखता है क्या, कि भाई बैंक में कितना पैसा मेरा जमा है, क्या, बैंक में कितना पैसा मेरा जमा है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे चैप्टर की, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या मतलब सर, बेटे कई बार क्या होता है, मिसमैच हो जाता है, क्या मतलब, हिसाब किताब उलझ जाता है। कैसे भाई, भाई हमने बैंक में पैसा जमा कराए, तो क्या होता है बेटे, कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है पैसे जमा होने में, और बैंक वाले की जो पासबुक होती है वो अलग बैलेंस बता रही होती है और हमारा हिसाब किताब अलग कह रहा होता है। तो उस चीज को सुलझाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, भाई क्यों डिफरेंस आ रहा है, ध्यान रखना।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं। कभी आप सोचो कि गलती को सुधारने के लिए, नहीं जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अलग चीज है। और एक्सप्लेन करना, डिटेल मेंटेन करना, जिससे ये पता चले क्या क्या कारण है डिफरेंस के, उसको बोलते हैं बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। क्या मतलब सर? आइए जरा, आओ बेटे फटाफट से नेक्स्ट पेज पर लिखो। पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखो बेटे। मीनिंग ऑफ, सबसे पहले क्या लिखोगे बेटे? मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या लिखोगे बेटे? बैंक रिकंसिलिएशन। मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आओ जी, एक डाउट आया बेटा, वो मैं भी रुक के लूंगा, बस इतना ध्यान रखो। अकाउंट टोटल का है, कैश और क्रेडिट दोनों का, और बुक सिर्फ क्रेडिट की बात करेगी, ठीक है? आइए जी, तो बच्चों का ध्यान कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ध्यान से सारे बच्चे, मतलब देख लो, अब बीआरएस करना है जिंदगी में आखिरी बार, लेकिन यूज हर बार होगा, ढंग से पढ़ो। मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बेटे सबसे पहले लाइन में ये लिख लो, कहीं बच्चा इससे मिक्स ना कर दे। डोंट थिंक इट इज ए रेक्टिफिकेशन। क्या हम लोग गलती को ठीक करने जा रहे हैं? आंसर इज नो, नो, नो। हम किसी चीज को ठीक करने नहीं जा रहे। तो ये क्या कर रहे हैं? क्या है? देखो बेटे, ए स्टेटमेंट which shows and explain, एक स्टेटमेंट जो ये शो करता है और जो ये बात बताता है। क्या बताता है जी? which shows and explains the reasons oblique causes of difference in बैंक अकाउंट बैलेंस, जो ये बताता है कि डिफरेंस आ रहा है बैंक अकाउंट बैलेंस में, दोनों में। कौन से? एज पर बिजनेसमैन और एज पर बैंक, दोनों के, ठीक है? आइए जरा, a statement which shows or explain the reasons of difference in the bank account balance as per businessman and as per bank। क्या मतलब सर? भाई बैंक में जो बैलेंस है, ये बात बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग कुछ और निकल रही है। बिजनेसमैन तो कह रहा है जी मेरा 1 लाख रुपया है बैंक में, और बैंक कह रहा है एज पर बैंक, मतलब वो बैंक अकाउंट का बैलेंस 1 लाख ना बता के कुछ और बता रहा है। भाई दोनों में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने का, भाई ये इसी वजह से डिफरेंस आ रहा है, उस चीज का ये स्टेटमेंट है। मतलब ये स्टेटमेंट ये नहीं कहता कि हम ठीक कर रहेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे, ना 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 ना, बच्चे मिक्स कर देते हैं। रेक्टिफिकेशन नहीं करता ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सिर्फ एक्सप्लेन करता है क्यों डिफरेंस आ रहा है। आइए जी, अगली बात नेक्स्ट, व्हाई वी रीड दिस चैप्टर। बेटे ये चैप्टर हमें, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है? भाई हमारा कहाँ पे यूज है इसका? चलो फाइनल अकाउंट को तो समझ में आ रहा है कि भाई जो क्लाइंट है मिलेंगे, उनकी बैलेंस शीट भी प्रोप्राइटर वाली होगी,
लेकिन ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटे? जिस जिस बच्चे ने कैमरे बंद कर रखे फटाफट से चालू करो, इससे पहले तुम्हें डांट पड़े। जल्दी जल्दी, अच्छा नहीं लगेगा, पीछे मम्मा डैडी बैठे होंगे और वो कहेंगे अबे नालायक ऑन कर ले, क्यों डांट खिलवा रहा है अपने आप को भी। कहाँ गया अजय? हो जाओ शुरू। तेरा नाम भी अजय, मेरा नाम भी अजय, अच्छा नहीं लगेगा। अजय अजय को डांटते हुए हैं, ऐसा लगेगा मैं अपने आप को डांट रहा हूँ। शैतान, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो। अजय स्वयं कहाँ है भाई? आज तो स्वयं तो वीडियो ऑफ करके सो गया। हाँ भाई जल्दी आओ अजय, शुरू करो। अच्छा क्लास में हो तो वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? आओ जी। तो वाई वी रीड दिस चैप्टर? बेटे ध्यान से देखो, जरा ध्यान से। होता क्या है बच्चों, हम लोग ना किसी भी चैप्टर को बस आंख बंद करा और शुरू हो जाते हैं, फिर हम लोग ढंग से सीए नहीं बन पाते हैं। ये पता है ये बैलेंस शीट की डेट है। कौन सी डेट है बेटे? बैलेंस शीट की। आपको पता है बैलेंस शीट की डेट पर यहाँ पर बैलेंस शीट में एक बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखा जाता है। हाँ सर। आप जब सीए बन के उसको सर्टिफाई करोगे, क्या करोगे? सर्टिफाई कैसे करोगे? आप उसको अटेस्ट करोगे। क्या करोगे बेटे? अटेस्ट करोगे। अटेस्ट करने का मतलब कि हाँ जी जो इसमें लिखा है हम प्रमाणित करते हैं, हम सर्टिफाई करते हैं ये बात बिल्कुल सही है। बैंक का बैलेंस यहाँ पर 1,00,000 रुपए ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बेटे उसके लिए आप क्या करोगे? पासबुक देखोगे ना, चेक तो करोगे ना, वरना तो क्या होगा, डिग्री छिन जाएगी ऐसे। तो बेटे क्या करोगे आप? उसको चेक कहाँ से करोगे? उसको आप चेक करते हो, क्रॉस वेरीफाई करते हो। कहाँ से? कहाँ से क्रॉस वेरीफाई करते हो? क्रॉस चेक करोगे आप लोग सीए बनने के बाद में, तब जाके उसको साइन करोगे। क्रॉस चेक करोगे कहाँ से? फ्रॉम बैंक बुक। जो बैंक की बुक होगी वहां से बेटा, पासबुक है ना, पासबुक से मैच करोगे। हाँ लेकिन पासबुक पता है किसकी होती है? किसकी होती है सर? बेटे पासबुक सेविंग अकाउंट की होती है। क्या मतलब सर? बैंक के 2-3 तरह के बैलेंस वहां पर होते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आंख बंद करा और शुरू हो गए नहीं, पूरी डिटेल में बात होगी, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं। बैंक में जो अकाउंट है वो एक तरह का अकाउंट नहीं होता। अच्छा सर, कितने तरह के अकाउंट होते हैं बेटे? बैंक के यहाँ पर तीन तीन तरह के अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट लिखो बेटे मेरे साथ साथ, ग्राफ बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, या बस मंत्रमुग्ध होके सुन रहे हो खाली? हाँ क्या ऐसे बस ऐसे? हाँ देखो तो जरा पेन वेन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ठीक है। हाँ मास्टर को क्या पता चल रहा है? नीचे बस एक बार मुंह नीचे को करते रहो, एक बार ऊपर करते रहो, नीचे को करते रहो, ऊपर करते रहो। है अजय? हाँ हाँ अजय ने बढ़िया कर रखा है कैमरा। चलो जी आओ बेटे। बेटा ये जो बैंक का बैलेंस है, बैलेंस शीट में ये 3 तरह के बैंक के अकाउंट होते हैं। बैंक के यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट होते हैं कस्टमर के। पहला फिक्स डिपॉजिट, एफडी, जिसमें पैसा एक निश्चित टाइम के लिए डाल दिया जाता है, आपको भी पता है। एफडी तो बेटे एक ही बार बनती है ना, फिर बाद में जब मैच्योर होगी फिर दोबारा से बन जाएगी। आइए जी, फिर क्या है बेटा अपना? एक है यहाँ पर सेविंग अकाउंट, जिसमें हम अपनी छोटी छोटी बचत को रखते रहते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ये वाला अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। किसके लिए होता है बेटे? बिजनेसमैन के लिए क्या होता है? करंट अकाउंट। ध्यान से बच्चों, बिजनेसमैन के लिए होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन सा सर? मैंने कहा एक करंट का तार होता है जिसको बुक में लगा देते हैं उस अकाउंट में, और जब भी कस्टमर हाथ लगाता है तो उसको करंट लग जाता है, इसीलिए इसका नाम करंट अकाउंट है। वाह 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 वाह, ऐसा ही है क्या? नहीं। हाँ बड़ा मुस्कुरा रहा है अजय। अजय कह रहा है कि ये बढ़िया है भाई, करंट वरंट लगाने का सिस्टम भी है वहां तो भाई है। नहीं, आओ जरा। करंट का मतलब बेटे जैसे करंट होता है ना, दौड़ता रहता है दौड़ता रहता है दौड़ता रहता है, रुकता ही नहीं जब तक करंट चलता रहता है। ऐसे ही बेटे बिजनेसमैन के अकाउंट में कितनी बार पैसा निकालना और डालना पड़ता है। तो बिजनेसमैन के बार बार ट्रांजेक्शन होती है, कहीं का कैश में काम होता है पता है? जैसे मंडी है, मंडी में सब्जी बिक रही है, मंडी में अनाज बिक रहा है ना, तो ऐसे जो आड़ती होते हैं जो काफी सारा उनका कैश, बड़ा बड़ा कैश आता रहता है ना, तो ऐसे लोगों को क्या करना होता है? वो कैश बार बार अपने पास तो रख नहीं सकते, वरना कोई आ जाएगा कट्टा कुट्टू लेके, है क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही इधर उधर का फालतू की चीजें लेकर के, पता चला आ गया और बस सारा कैश लेके हो गई भाई कमाई। तो क्या करते हैं, साथ के साथ में बेटे उसको क्या करते हैं? बैंक जमा कराते हैं। कहाँ पे जमा कर देते हैं? बैंक। और बैंक वाला कहते हैं अरे फिर आ गए आप? हाँ जी, और कैश आया है। अच्छा कभी कभी बेटे निकालने के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो ऐसी अकाउंट में बैंक वाले के लिए उल्टा सिरदर्द बना रहता है। बैंक ब्याज नहीं देता ऐसे उस पे,
कहता है जब मन करे तब आ जाते हो, जब मन करे हमसे पैसे निकलवा लेते हो, जब मन करे हमें पैसे जमा करवाते हो, हमें तो बहुत सारी पेपर फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, तुम्हारा तो हमें बहुत सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो बैंक ऐसे अकाउंट पे ब्याज नहीं देता, उल्टा क्या करता है, उनसे सर्विस चार्ज लेता है। तो बैंक के यहाँ पर जो तीसरा अकाउंट है ये करंट अकाउंट। बेटे इस वाले केस में सबसे ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं, मतलब औरों में तो गिनी चुनी ट्रांजैक्शन होती है, बेटे डिफरेंस कहां पे आते हैं, करंट अकाउंट में। तो हमारे यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बनाया जाता है नॉर्मली वो इसी के लिए तैयार किया जाता है क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं इस अकाउंट पे, बहुत बार कैश जमा किया जाता है, बहुत बार चेक जमा किया जाता है, कई बार अपने कस्टमर को, अपने सॉरी क्रेडिटर को बिजनेसमैन क्या करता है, चेक इशू कर देता है, समझना मेरी बात को, और वो पैसा के लिए बैंक में पहुंचा नहीं होता है। बिजनेसमैन सोच रहा होता है कि भाई चेक से मेरे खाते से तो पैसे कट गए होंगे, मैसेज आया नहीं, हो सकता है नहीं आया हो, कोरोना की वजह से टाइम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, मैसेज नहीं आ पा रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पैसे वो कट गए होंगे। लेकिन बैंक वाला तो तब काटेगा ना पैसे जब उसका क्लाइंट, उसका क्रेडिटर जाएगा बैंक में और वो चेक बैंक वाले को देगा, समझना मेरी बात को बेटे। तो ये जो बैंक रिकंसिलिएशन है ये इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने का स्टेटमेंट है। सर डिफरेंस कैसे, देखो जी, आइए जरा, अब अगली बात नोट करनी है और ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पे चैप्टर की जड़ है बेटा। एक है कौन, बिजनेसमैन, कौन है बेटा, बिजनेसमैन। और इधर कौन है बेटा, इधर इधर है बेटा कौन, बैंक, कौन है बेटा, बैंक। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में हमने सेविंग बैंक बनाया था, हाँ वही तो, तब से मैं बीआरएस के चैप्टर में ऐसे ही बैंक बनाता रहता हूँ। आओ बेटे, ये कौन है बोलो, जल्दी से बोलो, ये है कौन, बैंक, और ये है कौन, बिजनेसमैन। अभी अभी पढ़ा है तुमने, बोलो, अभी अभी पढ़ा है ना। बिजनेसमैन की बुक का नाम क्या है, जल्दी बोलो। सर बिजनेसमैन की बुक का नाम क्या है, बोलो बेटे जल्दी से, कौन बोलेगा जी, कौन बताएगा जी, वही सबसे अच्छा बच्चा कहलाएगा। अब सारे बच्चे घर पे हैं, अब मम्मी पापा के सामने अच्छे बच्चे तो बनेंगे, जल्दी बोलो, कौन बोलेगा, कौन सी बताओ बेटे कौन सी बुक है बिजनेसमैन की, कैश बुक। ये बात अभी अभी तो बनाई है बेटे, क्या, कैश बुक। इसका जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, कैश बुक। ठीक है बेटे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेटे ध्यान से, बैंक की भी तो, बैंक का भी तो एक रजिस्टर होता है, बैंक भी तो सारे कस्टमर्स का अकाउंट बनाता है। और बैंक के यहाँ पर यही बुक, बैंक भी अपने यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करता है जी, और उसका नाम होता है बेटे पासबुक। क्या नाम होता है बोलो, पासबुक होता है। सर पासबुक तो हमारे घर पे ही रहती है सर। आओ बेटे ध्यान से, बेटे पासबुक आपके घर पे जरूर रखता है। अब बैंक के यहाँ पे लाखों कस्टमर है, सोच के देखो जरा, बैंक कहता है सिर में हाथ मार के, अरे भगवान मैं कहाँ कहाँ की किस किस की पासबुक रखूंगा, मैं तो सॉफ्ट कॉपी में अकाउंट बनाऊंगा बस। भैया जिसको वो अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, ये रही पासबुक, प्लीज अपने घर पे रखो। हाँ बुक ये किसकी है बेटे, बैंक की। ध्यान से सारे बच्चे सुन नहीं रहे मेरी बात को, मैंने देख लिया, सुन नहीं रहे मेरी बात को, क्या, बैंक के पास में रखने की जगह नहीं है इतनी सारी, इसलिए वो कहता है कि भाई कस्टमर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ सारे के सारे ये सब सब जितने भी कबर्ड्स हैं सब भर जाएंगे यहाँ पे। तो भाई एक काम करो बैंक, प्लीज ये पासबुक अपने पास रख लो ना थोड़े दिनों के लिए, जब भी इसमें मेरे को एंट्री करनी होगी मुझे बता देना, मैं छाप के दे दूंगा। बेटा ध्यान से बताओ बेटे, बिजनेसमैन अपनी बुक कहीं और रखता है क्या, क्यों नहीं रखता है, अरे उसके पास बहुत जगह, एक ही तो बुक है उसकी, और वो उसकी खुद ही की बुक है। हाँ सर बिल्कुल, उसका तो बैंक में एक ही, एक दो तीन चार अकाउंट होंगे बस, लेकिन बैंक वालों के यहाँ तो पता नहीं कितने सारे कस्टमर होंगे, अब सबकी बुक वो रखने लगा तो बेटे कमरा पूरा का पूरा बैंक का किससे भर जाएगा, बुक से भर जाएगा। पता चला कस्टमर घुसा अंदर, वो कह रहा है घुसने की जगह क्यों नहीं है, बैंक तो पूरा किताबों से फुल दिखाई दे रहा है, वो पैर भी नहीं रख पाएगा, इतने कस्टमर बैंक के होते हैं। वो कह रहा है भाई साहब आप ही लोगों की किताबें यहाँ पे रख रखी है, आप लोग नलायक हो, सुनते नहीं हो, हमने कहा था कि अपने पास बुक भर ले जाओ, इसीलिए तो चिढ़ जाते हैं वो बेचारे,
सुनना ध्यान से, अगर हम ऐसे करेंगे कि हम तो सर वही 11th 12th वाली रिदम पे चलना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा फिर तो आपने पास कर जाओगे आप लोग। लेकिन आप चार्टर्ड बनने चाहते हो और ढंग से पढ़ना चाहते हो कि आर्टिकलशिप में आप जाओ, सिर्फ नंबर ही नहीं, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओ और आपकी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास हो, मैं उस एंगल से बात कर रहा हूं। तो बेटे ध्यान से, बैंक के पास रखने की जगह नहीं होती है, बस इसलिए वो पासबुक को हमारे घर पे रखने के लिए देता है। अगली बात बेटे, बैंक की जो पासबुक होती है नॉर्मली वो सेविंग अकाउंट के लिए वर्ड यूज करते हैं पासबुक, ठीक है। तो ये क्या करते हैं फिर सर, फिर बेटे ध्यान से, ये वर्ड नॉर्मली जो यूज करते हैं पासबुक किसके लिए यूज करते हैं, सेविंग के लिए। किसके लिए, सेविंग के लिए। तो सर फिर बैंक करंट अकाउंट की का हिसाब किताब किसमें रखता है बेटे, उसका नाम होता है बैंक स्टेटमेंट, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट। आपने देखा होगा एक प्रिंटर चल रहा होता है, बड़ा इतना लंबा चौड़ा पेज होता है उसका, और उसके दोनों साइड में क्या होता है बेटे, गोल 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 गोल, कुछ प्रिंट में थोड़े थोड़े छेद से हो रहे होते हैं। वो जो इतनी लंबी कतार सी चल रही होती है प्रिंट की, उसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसको, करंट अकाउंट की बैंक की स्टेटमेंट। बेटे मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, तो मैं प्रैक्टिस में भी हूं और बैंकों के ऑडिट भी करता हूं, ठीक है। और टचवुड पिछले साल बैंक ऑफ बड़ौदा में कॉन्करेंट ऑडिट में सबसे अच्छी रिपोर्ट भी मेरी अप्रिशिएट की गई थी, हमने फ्रॉड पकड़ा था। तो मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा क्लास में वो सारी की सारी बहुत अच्छे लेवल की आपको बात बताऊंगा, तो आप बिल्कुल तसल्ली से सुनना, क्योंकि आपको अच्छे वाला चार्टर्ड बनना है जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज, सिर्फ थियोटिकल ज्ञान नहीं। जरा बैंक के पास देखो बेटे, वो प्रिंट आउट कब निकालता है, वो इतने लंबे चौड़े, जब कस्टमर आता है कहता है भाई साहब प्लीज मुझे प्रिंट दे दो, मुझे कहीं जरूरत है, तब, अदरवाइज नहीं। पासबुक तो हम कभी भी लेके पहुंच जाते हैं। अगली बात, अब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनिए ध्यान से, कैश बुक और पासबुक दोनों में क्या हो गया बेटे, यहां पर क्या हो गया, यहां पर डिफरेंस आ रहा है। बैंक की जो स्टेटमेंट है वो कुछ और बैलेंस बता रही है, और बिजनेसमैन की जो स्टेटमेंट है वो कोई और बैलेंस बता रही है। चलिए जी, तो बेटे यहाँ पर एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है जो ये बताता है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किस वजह से आया हुआ है, और वो होता है बेटे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का कभी भी मतलब ये नहीं समझना कि भाई हम लोग रेक्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं, नहीं। हम जब अपने यहाँ पर सीए बनने के बाद में किसी क्लाइंट की जब बैलेंस शीट साइन करेंगे, अटेस्ट करेंगे, तो हम उसका बैलेंस वेरीफाई करेंगे और ये चेक करेंगे कि जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो पासबुक से मैच होता है कि नहीं होता है। अगर वो मैच हो गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मैच नहीं होगा सर, तो क्या हम साइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते उसके साथ में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी लगाया गया हो, जिसमें ये बात बताई गई हो कि भैया बैलेंस शीट में तो बैलेंस कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, अलग आ रहा है, और बैंक का स्टेटमेंट कुछ और बैलेंस कह रहा है, उसके कारण ये है, वो भी आपने साथ में अटैच करके उसके लगाना होता है। इसलिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, आइए जी। तो नेक्स्ट पेज पर लिखिए फटाफट से, क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के रूल्स। आओ बेटा लिखिए बेटे, बैंक, क्या कहा मैंने, रूल्स, रूल्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रूल्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रूल्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आइए बेटे, आओ जरा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं बेटे। क्या होता है कि आप में से कई सारे बच्चों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है बेटे 22 एंट्रीज को। कितनी एंट्रीज को बेटे, 22 एंट्रीज को पढ़ा है। मैं आपको 22 एंट्री नहीं पढ़ाऊंगा, तो मतलब मैं आपको सिर्फ 4 लाइन बताऊंगा। कितने बताऊंगा, सिर्फ 4 लाइन बताऊंगा बस, ठीक है। और उसी से ही आपको लॉजिकली काम करना है। चलिए जी, हम एक बात शुरू करते हैं, और मैं माफी चाहूंगा, टीचर का काम होता है पढ़ाना, तो पढ़ाते हुए कभी कभी कुछ एग्जांपल ऐसे दिए जाते हैं जिससे बच्चों को टेस्ट जनरेट करके किसी भी तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इसी तरह का एग्जांपल ले रहा हूँ।
तो हो सकता है भाई कोई पेरेंट पीछे क्लास देख रहे हो तो मैं माफी चाहूंगा कि वो नाराज ना हो। बेटे ये है कौन? बिजनेसमैन। कौन है बेटा ये? बिजनेसमैन। और ये है कौन बेटा? बैंक। कौन है ये? बैंक। आइए, आजकल का ट्रेंड चल चुका है जी उल्टा सीधा, तो मैं थोड़ा सा उसी से एग्जांपल दे रहा हूं। बेटे सुनना ध्यान से, क्या भाई, सिर्फ समझाने के लिए। मान लिया बेटे ये है बॉयफ्रेंड। क्या है बेटा ये? बॉयफ्रेंड। हाँ, आर्यन को टेस्ट आया भाई, ये मुस्कुराहट आ गई आर्यन के चेहरे पे, ये सार्थक भी लगा पड़ा है दबा दब दबा दब। और अंटू पे भी रुका नहीं जा रहा आज तो, अजय पे भी। हाँ आ जाओ तुम लोग शैतानो। हाँ, बॉयफ्रेंड। और ये है बेटे कौन? इनकी गर्लफ्रेंड। और नाराज है बेटे, नाराज है। क्या? बैंक नाराज है। बैंक कह रहा नहीं नहीं ये बैलेंस, बिजनेसमैन कह रहा नहीं नहीं ये बैलेंस। अब बेटे डिपेंड करता है कौन किसको मनाने के लिए जा रहा है। आप सब लोग मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे बेटी की तरह से हो, तो मैं फिर भी ये बात समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी अगर क्लास देख रहे होते तो भी शायद मैं ये एग्जांपल दे रहा होता। तो ठीक है, तो मैं इसलिए एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन समझाने का तरीका होता है, बस जल्दी से क्लिक हो जाएगा। 22वीं एंट्री पढ़नी पड़ेगी, बस 2 लाइन। बेटे मनाने का क्या तरीका? जो तुमने कहा वो सही कहा। पहली बात, नंबर 1, जो तुमने कहा वो सही कहा, और जो मैंने कहा आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। बस इतनी सी बात और झगड़ा सुलझ जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन भी एक ऐसे ही झगड़ा सुलझाने का स्टेटमेंट है। यानी यहां पर बेटे क्या है? सबसे पहली बात, जब बॉयफ्रेंड जा रहा है गर्लफ्रेंड को मनाने तो क्या कहेगा बेटे? बैंक के अनुसार, मतलब बेटे बिजनेसमैन जा रहा है किसको मनाने के लिए? बिजनेसमैन। मतलब बेटे बिजनेसमैन की बुक कौन सी होगी बोलो? कैश बुक। कौन होगी बेटे? कैश बुक। और ये किसको मनाने जा रही है बेटे? पासबुक को। किसको मनाने जा रही है बेटा? पासबुक को। तो क्या कह रही है? जो तुमने कहा वो सही कहा, मतलब बेटे पासबुक के पास में जा रहे हैं, बैंक के पास में जा रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे? बैंक के अनुसार। बैंक ने जो कहा वो सही कहा। मतलब अगर बैंक ने जोड़ रखा है ना, और बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में नहीं जोड़ रखा है, तो अंतर मिलाने के लिए, अपने बैलेंस को उसके बैलेंस से मिलाने के लिए हम ये करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर मान लिया बैंक ने कोई चीज घटा रखी है और कैश बुक में वो चीज नहीं घटी हुई है, तो हम घटा देंगे। ध्यान से बेटे, काम किसने कर रखा है? बैंक ने। तो बैंक ने अगर कोई काम कर रखा है और वो काम कैश बुक ने नहीं कर रखा है, तो वो काम कर दिया जाएगा और अंतर सुलझ जाएगा। सीधी सी बात है, वही फंडा यहां पे लग रहा है। तो बेटे अगर कैश बुक में कोई काम ऐसा नहीं कर रखा है जो बैंक ने कर रखा है, बैंक ने अगर जोड़ रखा है और कैश बुक ने नहीं जोड़ रखा है तो जोड़ दिया जाएगा। बैंक ने अगर कुछ नहीं कर रखा है, वो घटा रखा है, और कैश बुक ने नहीं घटा रखा है तो घटा दिया जाएगा, मतलब बैंक के अनुसार। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि बेटे काम बैंक ने नहीं कर रखा, नोट करते रहना बच्चों, देख लो मुस्कुराते चेहरे पे ही सही बेटे, लेकिन नोट करते रहना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं बेटे बैंक के अनुसार। दूसरा क्या है बेटे? बिजनेसमैन का उल्टा। यानी लिखो बेटे बिजनेस मैन का उल्टा। बिजनेसमैन का उल्टा मतलब बेटे, अगर कोई काम पासबुक में हो रखा है, अगर कोई काम बिजनेसमैन ने अपने यहां पे कर रखा है, अगर कोई एंट्री बिजनेसमैन ने अपने यहां पे कर रखी है जो पासबुक ने नहीं कर रखी है। सर क्या मतलब? मान ले बेटे कैश बुक में बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है, चेक भेजा था बैंक में कि भाई पैसे आ जाएंगे, हम हमारे खाते में जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ जाएंगे बैंक तभी तो जोड़ेगा, लेकिन बिजनेसमैन ने तो तुरंत जोड़ दिए। तो अगर मान लिया बिजनेसमैन ने कोई काम कर रखा है और बैंक में अभी वो काम नहीं हो पाया है, तो उसको रिवर्स कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। ये नहीं कि बिजनेसमैन को पकड़ के उल्टा लटका दिया जाएगा, ना 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 ना। बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है तो घटा दिया जाएगा, बिजनेसमैन ने घटा रखा है तो जोड़ दिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? कितनी आसान सी चीज है बताओ भाई। मनाने का
एक ही तरीका, तुमने जो कहा वो सही कहा और मैंने जो कहा उसका उल्टा, यानी सॉरी बेटे, दिन अपने भी तो आते हैं, क्या जरूरी है अब हमेशा हम ही जाए मनाने? क्या मतलब सर? आओ बेटे, इसका जरा वाई से वर्षा करके देखो शैतानो। कभी तुम इसे ट्राई करने लगो मार्केट में, भैया बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे। मैं कर रहा हूं सिर्फ क्लास के अंदर की बात। आओ बेटे, जरा देखो तो जरा, बिजनेसमैन की कौन सी बुक है बेटे? ये बुक का नाम नहीं है, ये तो समझाने का तरीका है। ये क्या है भाई? कैश बुक। और ये क्या है बेटा? पासबुक। आओ मेरे बच्चों, देखो जरा ध्यान से। बेटे दिन अपने भी तो आते हैं। अच्छा सर, हाँ। लो बेटे, अब क्या हुआ बताओ, कौन किसको मनाने जा रहा है? कौन किसको मनाने जा रहा है? हाँ जी, गर्लफ्रेंड जा रही है बॉयफ्रेंड को मनाने। मतलब बेटे बैंक जा रहा है अपने बिजनेसमैन को मनाने। पासबुक जा रही है कैश बुक को मनाने के लिए। बेटे पासबुक, बिजनेस बैंक, यानी कि पासबुक में काम किसका होता है बेटे? बैंक का, है ना? और अच्छा, जिसको अगर पहले वाला समझ में नहीं आया तो यहां से भी पकड़ सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है अंटू, आओ। जैसे पासबुक का बैलेंस हमें दे रखा है और हम देख रहे हैं, अरे भाई पासबुक का बैलेंस हमें दे रखा है, मान लिया वो है 15,000 रुपए, और बिजनेसमैन कह रहा है हमारे यहाँ तो जी बैलेंस कुछ और आ रहा है। तो वो अंतर क्यों आ रहा है? तो हमने बैंक वाले बैलेंस से शुरुआत की और हमने देखा कि भाई अंतर क्यों आ रहा है। देखा तो अपने बैलेंस को, बैंक वाले बैलेंस को एज पर पासबुक वाले बैलेंस को हमें मैच करना है, किससे? कैश बुक के बैलेंस से। तो हम देखेंगे, अगर कैश बुक ने कोई कर रखा है नंबर 1, देखो जरा इधर, क्या बिजनेसमैन के अनुसार, बिजनेसमैन के अनुसार और बेटे क्या नंबर 2, बैंक का उल्टा। क्या? बैंक का उल्टा, बिजनेसमैन के अनुसार और बेटे बैंक का उल्टा। बच्चों, बिजनेसमैन के अनुसार और बैंक का उल्टा। सुनिए बेटा ध्यान से, मतलब अगर पासबुक का बैलेंस हमें दे रखा है और हमें पहुंचना है किसके बैलेंस पे? कैश बुक के बैलेंस पे। तो हम देखेंगे बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में अगर कोई चीज जोड़ रखी है, मतलब बेटे काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। क्या बैंक ने कोई काम कर रखा है? ना जी ना, ना जी ना। मतलब बैंक ने कोई काम नहीं किया और बिजनेसमैन ने अपने यहाँ पर जोड़ रखा है, तो क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। और अगर बिजनेसमैन ने घटा रखा है जिसको बैंक ने अपने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, तो हम भी घटा देंगे। लो भाई, मनाने का तो एक ही तरीका, सॉरी सॉरी सॉरी। आओ जरा सॉरी 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 करें। अब क्वेश्चन बेटे दो ही तरह की वैरायटी के आते हैं, दो ही तरह की वैरायटी के आते हैं, या तो कैश बुक टू पासबुक, या बेटे पासबुक टू कैश बुक। इतनी सी बात है। ठीक है जी, आइए फिर शुरू हो जाते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। लेट्स स्टार्ट। स्टडी मॉड्यूल का कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा हम लोग। तो स्टडी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन देखें भाई, मैं भी जरा स्टडी मॉड्यूल खोल लूं फटाफट से। एक क्वेश्चन करते हैं जी बेटे, फटाफट से निकालो आप लोग भी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 1। आइए जी, करना तो चाहता हूं लेकिन एक छोटी सी चीज और है बेसिक की, वो मिस होगी तो दिक्कत होगी। आइए जरा, अभी क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और हमें बात करनी है। हेडिंग डालिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंसेस।
क्या डालोगे बेटे, फटाफट से आओ, हेडिंग डालो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट। ठीक है बेटे, ये भी बहुत जरूरी है, पहले तभी बात बनेगी। तो अभी हो सकता है आज हम क्वेश्चन ना कर पाए, तो थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, मतलब पूरा बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो बेटे, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, अभी आप लिखेंगे नहीं प्लीज, अभी आप फटाफट से देखेंगे, और वीडियो ऑन करो बेटे सारे बच्चे, ताकि मुझे पता चले कि बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व है कि नहीं। आइए जरा यहाँ पे लिखो बेटे, इधर इधर लिखो बिजनेसमैन, इधर लिखो बैंक, और यहां नीचे लिखो कैश बुक, और यहाँ पे लिखो पासबुक। लिख रहा हूँ बेटे, बैंक स्टेटमेंट होगी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नॉर्मली ना पासबुक लिख देते हैं वो, हालांकि कहीं ना कहीं वो पूरी तरह सही नहीं होता। पासबुक तो सेविंग की होती है, करंट अकाउंट की होती है कायदे से, तो जो ये होती है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में वर्ड गलत आता है, वैसे पासबुक होना नहीं चाहिए, होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पासबुक आ जाए या बैंक स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है ना, आप लोगों के हिसाब से एक ही है, बैंक स्टेटमेंट। सही वर्ड बैंक स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी नहीं, क्यों बताओ? क्योंकि क्योंकि इतना प्यार करते हैं तुमको सनम नहीं, क्यों बताओ? क्योंकि हाँ ये हंसा, अब हंसा ना, अब नींद खुली तुम्हारी शैतानो। क्योंकि बेटे कैश बुक में तो एक ही बुक होती है, बैंक के यहाँ पर 3 बुक होती है, और पासबुक होती है सेविंग की, और करंट अकाउंट के लिए वर्ड सही वर्ड है स्टेटमेंट। हमारे क्वेश्चन में पुराने से ही गलती चली आ रही है, वो पासबुक वर्ड बोल दिया करते हैं, लेकिन हमें लड़ना नहीं है एग्जामिनर से, उसको आंसर देके आना, नंबर लेके आना है। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट के बजाय अगर पासबुक बनेगा तो भी चलेगा, चलो कोई बात नहीं। आइए जी जरा बेटा, सबसे पहले देखो जरा, हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है बैंक बैलेंस की। नंबर 1 लिखना जरा एक बार, कैश कैश नहीं लिखो, बैंक अकाउंट ओपन विद रुपीज 45,000। इसको ऐसा कर लो, ये ट्रांजैक्शन दोनों के यहाँ पर किस तरह से दिखाई देगी, ये है हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1। नंबर 1 ट्रांजैक्शन, ये कैसे दोनों के यहाँ पर एंट्री होती है। तो बेटे मेरे साथ साथ नोट करेंगे। अंटू बेटे फेस पे लाओ कैमरा, हाँ, और ये कहाँ है? सृष्टि, सृष्टि भी सो गई भाई। स्वयं, आज तो स्वयं कैमरा ही नहीं ऑन कर रहा है भाई। और कौन जागा हुआ है, कौन सो रहा है, देखे जरा। हाँ महक, महक तो अंगूठा पकड़ा देती है एकदम, ये ले पकड़, देख मैं जाग रही हूँ। हाँ महक बेटे वीडियो ऑन करो, ऐसे नहीं चलेगा, अब अंगूठे से नहीं, पूरे पूरे उससे फेस से बात बनेगी। सार्थक जल्दी वीडियो ऑन करो। हाँ सोने नहीं दूंगा, हाँ ये बात, ये सार्थक ऐसे कर रहा है, सार्थक ये बात। आओ जरा बेटे, बैंक अकाउंट अगर खोल रहे हो, सोचो जरा, आओ जरा, आंख बंद करके बीआरएस नहीं करना, मजे में करना, एकदम बिंदास। जरा बताना, बैंक में अगर तुम अकाउंट खोलोगे, तुम हो कौन? बिजनेसमैन। कल को सीए बन के तुम भी तो अपना बिजनेस करोगे, तो एंट्री क्या करोगे जरा बताना। सर हम बता रहे, हम बता रहे, हम एंट्री करेंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हम लोग कैश जमा करके आए, मैं नरेशन को इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और सर हम ये कर देंगे क्या, हम 45,000 का कैश जमा करके आए, अपना अकाउंट खोला, ये बात होगी सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बताना जरा फिर तुम क्या करोगे। सर फिर हम अपनी ना कैश बुक के अंदर, हाँ जी हाँ जी, कैश बुक के अंदर सर हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। मैंने कहा कैसे बनाओगे? सर हम ना ऐसे बनाएंगे, बैंक का लेजर और नाम रखेंगे कैश बुक, और उसके अंदर होगा हमारा बैंक वाला लेजर। मैं इग्नोर कर रहा हूँ डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, उसमें कैश का भी लेजर होगा, लेकिन कैश बुक के अंदर जो बैंक वाला कॉलम है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डालो बेटे कैश बुक,
बेटे डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम हो सकती है, उसमें से जो बैंक वाला कॉलम है मैं सिर्फ वो यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये तीनों बनाऊं, चलो मैं तीनों बना देता हूँ, कभी बच्चे डर जाएं कि यहाँ पर कैश, यहाँ पे डिस्काउंट भी होता है, यहाँ पर कैश भी होता है, यहाँ पे डिस्काउंट भी होता है, यहाँ पे कैश भी होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस कैश बुक के अंदर से जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ बैंक वाले कॉलम की। देखो बेटे होता क्या, ये एक तरह का बैंक अकाउंट ही तो होता है। और हम यहाँ पर सर क्या पोस्टिंग करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए, 45,000 रुपए। और फिर क्या होगा ईयर एंड पर, नहीं ईयर एंड नहीं, इसी स्टेज पर, इस स्टेज पर मैं अगर बैलेंस देखूं तो मेरा क्या बैलेंस दिखाई देगा जी, लेजर में मेरा बैलेंस दिखाई देगा 45,000 का डेबिट बैलेंस। क्या होगा बेटे बोलो सारे बच्चे, ये कौन सा बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। याद है मैं क्या कहता था कि बैलेंस ब्रोट डाउन नहीं करना तो समझ लो महापाप है इस टाइम पर, फाउंडेशन लेवल पर बैलेंस को ब्रोट डाउन करना बहुत जरूरी है, तभी पता चलता है कौन सा बैलेंस है। बताएगा कोई मुझे ये कौन सा टाइप्स ऑफ बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है, बोलो बेटे ये डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट, डेबिट। यस डेबिट बैलेंस है। और इसका मतलब क्या होता है बताओ, बिजनेसमैन क्या कह रहा है, इसका मतलब ये होता है, बिजनेसमैन ये कह रहा है क्या, कि भाई बैंक में जमा है, हमारे पैसे जमा है जी, जमा है, पॉजिटिवली जमा है, 4500 रुपए बैंक में, 4500 रुपए जमा है। इसका ये मतलब होता है, सीधी सी बात है। तो मतलब मैं अगर बोलूं आपसे कि इसी बात को हम लिख दें क्या एक बार वर्ड्स में, क्या बोलते हैं इसको, बैंक, क्या ऐसे, इसी बात को हम कैसे बोल सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर, बोलो बोलो कौन सी बुक है ये, कैश बुक। तो कैश बुक का अगर हमें डेबिट बैलेंस दे दिया, उसने नहीं दी हमें ये कैश बुक बना करके और लिख दिया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 45,000, तो इसका क्या मतलब होता है कि बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक में हमारे 45,000, 45,000, हाँ 45,000 रुपए जमा है, इसका ये मतलब होता है। बोलो बेटे सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई है, नहीं आई है तो पानी पी लो, और आ गई है तो भी पानी पी लो, मुझे पता है तुम्हें झपकी आने वाली है। हाँ शुरू करूं आगे, आओ जरा, बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, बेटे पॉजिटिव बोलने से डर लगता है, मैं ऐसा बोलता हूँ बैंक में जमा है। हाँ सर कोरोना का टाइम पे पॉजिटिव मत बोलना। आओ जरा बेटा, बैंक इसी चीज को किस तरह से अपने आप पे एंट्री करता होगा बताओ जरा, सोचो जरा। देखो सर, बैंक के यहाँ पर जब खाता खुला तो बैंक पता है क्या करेगा सर, हाँ बताओ बेटे, सर बैंक कैश लेके रख लेगा, हाँ बिल्कुल सर, वहां भी तो अकाउंटिंग एक जैसी होती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो लिखो बेटे क्या एंट्री करता होगा बैंक करता होगा कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या लिखो, टू कस्टमर। बेटे उसका नाम, जैसे तुम्हारा नाम है, जैसे अजय राठी का नाम है, अजय राठी का अकाउंट, महक का नाम महक का अकाउंट, अंटू का अकाउंट है अंटू का अकाउंट, है ना, स्वयं का अकाउंट है स्वयं का अकाउंट। बेटे जो भी वो कस्टमर है जिसका भी अकाउंट खोला उसका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे क्या, टू कस्टमर अकाउंट, उसका नाम लिखेगा कस्टमर अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। बताओ बेटे कितने रुपए, 45,000 रुपए आए, और किससे आए बेटे, किसी कस्टमर से आए। बताओ बेटे उसके यहाँ पर भी तो क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पर बिजनेसमैन के यहाँ पे दो जगह पे पोस्टिंग होगी, कैश वाले में और बैंक वाले में। ऐसे ही बैंक में भी बेटे दो जगह पे पोस्टिंग होगी, एक तो कैश वाला और दूसरा कस्टमर अकाउंट। लो बेटे, तो बैंक जो बनाएगा यहाँ पर वो कस्टमर का अकाउंट कैसे बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा, बैंक के यहां पर भी तो कस्टमर का अकाउंट बन रहा होगा, बिजनेसमैन का अकाउंट बन रहा होगा। लिखो बेटे कस्टमर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखोगे बोलो, ब्रैकेट में लिखो
बिजनेसमैन अकाउंट। भाई बिजनेसमैन अकाउंट, बिजनेसमैन का अकाउंट बैंक में बन रहा होगा। मैं देख रहा हूँ जी कौन कौन बच्चे नोट कर रहे हैं, अभी देखता हूँ जरा। हाँ जी, महक ने तो पर्दे ढक दिए, स्वयं ने भी। अब बता मास्टर कैसे बताएगा। हाँ जी, तो बेटे पक्का है ना यहाँ तक? हाँ चलो जी, मैं मान रहा हूँ कि बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया। आओ बेटा जरा देखो जरा फटाफट से। तो बेटे कस्टमर के अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे? ये पोस्टिंग करेंगे ऐसे, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। कितने रुपए? 45,000 रुपए। बेटा ये एंट्री क्या होगी? टू बैलेंस कैरिड डाउन, और जी बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। बेटा क्वेश्चन हमें कई बार पका पकाया नहीं देगा, हमें खुद पकाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हमें इन चीजों को बेसिक को समझने पड़ेगा। अच्छा बेटा बताओ बेटे, बिजनेसमैन के बैंक में जमा है, इस बात को बैंक अपने यहां पर कैसे बोलेगा? क्या बोलेगा? क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेगा बेटे? क्रेडिट बैलेंस। बोलो है कि नहीं? क्रेडिट बैलेंस। आओ जरा देखो जरा फटाफट से। बिजनेसमैन के जमा है 45,000 रुपए, इस बात को किस तरह से बैंक बताएगा? वो बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बेटे पासबुक लिख रहा हूं, एज पर बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए सही वर्ड तो, पर कोई बात नहीं। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो उसका मतलब क्या होता है कि बिजनेसमैन के बैंक में जमा है, पॉजिटिव बैलेंस। क्या ये बात एकदम ओके है? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बेटे कि ये दोनों लोग एक ही बात को बस अलग अलग नजरिए से बोलते हैं। जैसे हमारा शीशे में अगर हम खड़े, शीशे के सामने खड़े हो, तो लेफ्ट का हैंड राइट में और राइट का हैंड लेफ्ट में दिखता है। वही काम यहाँ पर है। कैश बुक के यहाँ पर ये चीज कैसे दिखती है बेटे? डेबिट बैलेंस के रूप में। देखिए जरा, डेबिट बैलेंस के रूप में। और पासबुक में ये चीज कैसे दिखती है बेटे? क्रेडिट बैलेंस के रूप में। एक ही बात को दोनों लोग अलग अलग नजरिए से देख करके बोल रहे होते हैं कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब भी यही होता है बैंक में पैसे जमा है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब भी यही होता है कि बैंक में कस्टमर के पैसे जमा है। क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट जरा बताना, क्या बताएं सर? कि मान लिया, बताओ सर, सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड वाली ट्रांजैक्शन। क्या बेटे सेकंड वाली क्या ट्रांजैक्शन? भाई मान लिया कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। बेटे बताओ बैंक में कितने पैसे जमा है एज पर दिस एग्जांपल? जल्दी बोलो बेटे सारे बच्चे, माइक से अनम्यूट होकर बोलेंगे फटाफट जल्दी, फिर क्लास खत्म होने वाली है। बोलो बेटे कितने जमा है अभी बैंक में एज पर दिस एग्जांपल? 45,000। 45,000। तो बेटे 45,000। वेरी गुड, 45,000 तक वो विड्रॉ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है जी। बेटा ध्यान रखना, करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी और भी मिलती है। क्या? कभी कभी क्या होता है, जब पता होता है ना बैंक को क्या, कि भाई ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर, इसका पैसा बहुत आता रहता है जाता रहता है, आता रहता है जाता रहता है, यानी कि कई बार जमा करता रहता है निकालता रहता है, जमा करता है निकालता रहता है। तो कभी कभी बैंक क्या करता है, उसको जरूरत पड़ने पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देता है। क्या मतलब? भाई ये 45,000 जमा है, तो 45,000 तो ये निकाल ही सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है सर।
लेकिन जरूरत पड़ने पे क्या है ज्यादा भी निकाल सकता है, ये डिपेंड करता है Yes. कस्टमर की क्रेडिट वर्थ पर। किस पर? क्रेडिट वर्थ पर। उसका पैसा जितना आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो बैंक को पता रहेगा भाई तो व्यापार कर रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा जा रहा है, तो एक फैसिलिटी और देता है बैंक, जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बेटे शॉर्ट में इसको ओडीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडीबी बोलते हैं। जब आप प्रैक्टिकली जाओगे चार्टर्ड अकाउंट बनने की अगली स्टेज पर, जहां पर आप ट्रेनिंग में जाएंगे आर्टिकलशिप में, तो वहां पर आप देखोगे ओडी बोल रहे होंगे। ओडी वो नहीं तो चलाते हैं, हाँ हाँ अपनी ओडी तो ये है, हमें तो अकाउंट्स में इसको चलाना है। हाँ तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो बेटे अगर मान लिया 45,000 निकाल लिया, उसके बाद में और भी निकाल लिया, कितना? मान लिया बेटे 8,000 रुपए और निकालने की जरूरत पड़ी, तो मैं कह सकता हूँ टोटल 53,000 निकाले। बिल्कुल सही बात है। तो अभी तक बेटे यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर के अकाउंट में जो बैलेंस था, कस्टमर के यहाँ पर कस्टमर की बुक में, कैश बुक में जो बैंक वाले कॉलम का जो बैलेंस था वो कितना था बेटा? 45,000 का बैलेंस था। अभी अभी तो हमने बैलेंस ब्रोक डाउन किया था कि नहीं किया था? ये रहा देखो कैश बुक के अंदर। हाँ सर, तो किया था ना अभी कैश बुक के अंदर। यस सर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैश बुक। कैश बुक के अंदर ये बैंक वाले कॉलम की बात हो रही है। तो अभी बेटे बैलेंस कितना है अपना? 45,000। ठीक है सर। और मान लिया बेटे निकाल लिया इन्होंने बाई बैंक, बाई कैश निकाल लिया बेटे कितना? 53,000, 53,000। 45,000 तो निकाला निकाला, साथ में 8,000 और निकाल दिया, 8,000 और निकाल दिया। बेटे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? 60 वीडियो ऑन करो। और कौन कौन? सार्थक, महक। अच्छा महक, चलो महक की तबीयत खराब है। हाँ स्वयं तो आज भाई, आज कैसे स्वयं? अच्छा चलो बेटे 53,000 इन्होंने निकाले, तो उसके बाद में क्या होगा बेटा? ध्यान से 53,000 जब निकाले, तो एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने बैंक से 8,000 रुपए उधार नहीं लेने के? एक तरह से बिल्कुल ले लिए जी। तो मैं कह सकता हूं टू बैलेंस सीडी और बेटे बाई बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन 8,000 रुपए। मतलब बेटे इसका ये जो बैलेंस है कैश बुक का, ये कौन सा बैलेंस है? ये है बेटे क्रेडिट बैलेंस। कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। और ये किसके अकॉर्डिंग है? एज पर कैश बुक। मतलब मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है। इस बात को कैश बुक कैसे बोलेगी कि भाई ज्यादा पैसे निकाल रखे हैं? इस बात को कैसे बोलेगी? क्रेडिट बैलेंस के जरिए। किसके जरिए? क्रेडिट बैलेंस के जरिए। आइए, तो मैं इसको एक बात और बोल सकता हूँ क्या सर? इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? नेगेटिव बैलेंस है। सर आजकल तो नेगेटिव ही तो सुनना चाहते हैं सब। नेगेटिव बैलेंस है, और बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, ये बात मतलब माइनस का बैलेंस है, दैट इज माइनस का बैलेंस है, यानी कि ओवरड्राफ्ट है। ये बात किस तरह से बोली जाती है कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। लिखिए बेटा इसको कैसे, थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। क्रेडिट बैलेंस बेटे इसके नीचे लिख लेना, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। उम्मीद है आप ये लिख पा रहे, लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें इनमें से कोई भी वर्ड मिल सकता है, तो पहले हमें पता होना चाहिए भाई इनका मतलब क्या होता है। आधे से ज्यादा बच्चों की समस्या तो ये होती है, बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, पूछ क्या रहा है बता क्या रहे हैं। सच बता रहा हूँ कसम से, आधे से ज्यादा बच्चे तो फेल इसलिए होते हैं ना, क्वेश्चन ढंग से पता नहीं चलता, ढंग से समझ ही नहीं पा रहे होते। आइए जरा, इसी बात को बैंक अपने यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड कर रहा होगा? वो भी तो कस्टमर अकाउंट बना रहा होगा। हाँ सर, तो उसने बनाया अपने यहाँ पे क्या? कस्टमर का अकाउंट। बताओ बेटे अभी तो जो कस्टमर अकाउंट बनाया था ऊपर, हाँ सर ये रहा, कितने का बैलेंस था? 45,000। कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट। तो पहले तो यहाँ पे उसको ब्रोट डाउन कर लो, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 45,000 रुपए। बेटे यहाँ पर फिर बैंक ने उसको कैश दे दिया ना, टू कैश कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 53,000 रुपए कैश दिया। मतलब बेटे बाई बैलेंस सीडी देखा जाए तो कस्टमर का डेबिट बैलेंस हो गया यहाँ पर,
बैंक के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो है ना कस्टमर का कौन सा हो गया, डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ₹8,000, टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना बेटा, ₹8,000। टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना बेटा, ₹8,000। तो बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, इसी बात को किस तरह से यहां पर बताया जाता है जी, डेबिट बैलेंस, क्या बेटा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। सही वर्ड तो बेटे बैंक स्टेटमेंट है, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन जैसे करा रहा है हम भी कर रहे हैं। तो बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, इस बात को किस तरह से बोला जाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है बच्चों, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद में जब क्वेश्चन हमारे चलेंगे वो सारे के सारे एक सीरीज से चलेंगे। अगले वाले लेक्चर में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होमवर्क, बेटे इसको रिवाइज करके आना। क्या करना, इसको रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ये जो इतनी सारी थ्योरी है बेटे, देखो इतनी डिटेल में दोबारा नहीं बात होगी कभी भी। तो कई बार क्या होगा, मैं आपसे जब कोई पॉइंट कहूंगा कि बेटे क्या बैंक बैलेंस एज पर का कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्या कहा मैंने, दोबारा से बोलो। मैं आपसे क्या कहूंगा बेटे, बैंक बैलेंस यानी कि पॉजिटिव, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि नेगेटिव, और जब मैं कहूंगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक तो मतलब वो डेबिट बैलेंस की बात कर रहा है। जब मैं बोलूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो यानी कि वो क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहा है। कई बार हम बोलेंगे नहीं क्या कि पॉजिटिव है या ओवरड्राफ्ट है, उस बात को किस तरह बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में, एज पर कैश बुक की बात कर रहा हूं मैं खाली फिलहाल, उस बात को बोलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अपने आप समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है कि बैंक में हमारे पैसे, बिजनेसमैन के पैसे जमा हैं। कभी बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसको अपने आप इंटरप्रेट करना होगा कि इसका मतलब वो बैंक में ओवरड्राफ्ट बता रहा है, नेगेटिव बैलेंस बता रहा है एज पर कैश बुक। कभी कभी क्वेश्चन इसी बात को कैसे बोल देगा, पासबुक का डेबिट बैलेंस है जी, तो हमें समझना होगा कि ये ओवरड्राफ्ट को मतलब नेगेटिव बैलेंस को बोलने का एक तरीका है। कभी बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमें खुद समझना होगा कि बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, इस बात को बताने का एक तरीका है। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत ही इन वर्ड्स से हुआ करेगी और स्टार्टिंग में ही इन वर्ड्स में हम उलझ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है जी, तो बच्चों हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है, और आज से मैं चाहता हूं आपके लिए एक छोटी सी क्लास मैं आपकी शुरू करना चाहता हूं अलग से। कौन सी क्लास सर? जो बच्चे अभी लाइव में देख रहे हैं सिर्फ उनके लिए मैसेज है, कल को कोई बच्चा रिकॉर्डिंग में देख रहा होगा बैकअप में, उनके लिए नहीं। बेटा एक चैप्टर में आपका डेली शाम को ये 6 बजे क्लास ओवर होने के बाद में मैं डेली आपके लिए एक लेक्चर यहाँ पे चलाया करूंगा 7 बजे। देखो अब मेहनत करनी है और मेहनत से पीछे नहीं हटना है। पूरा दिन पूरा दिन आपको पूरी तरह से किस पे फोकस रखना है, एक ही गोल, एक ही टारगेट। ये नवंबर मतलब रिजल्ट, एकदम रिजल्ट, या तो बेटे पास होने की कोशिश करना होता है या पास होना होता है, दोनों में से एक काम करना होता है। तो हमें बेटे पास होने की कोशिश नहीं करनी, पास होना है, बहुत अच्छे नंबर से होना है। और उसका एक तरीका बेटे बेटे एक चैप्टर है पार्टनरशिप आपका, कौन सा, पार्टनरशिप। मैं यहाँ पर 7 बजे, ठीक 7 बजे, क्या कहा मैंने, ठीक 7 बजे मैं आपको यहाँ पर एक लिंक दिया करूंगा और डेली आपको बस पौन घंटे या आधे 1 घंटे की एक क्लास है छोटी सी, डेली आपको वो देखनी है डेली। और वो कसम से वो डेली का 1 घंटा
आपको कोई होमवर्क नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल खोल के बैठ जाना है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, और एक अलग रजिस्टर बनाना है सब बच्चों को। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप। हमने एक एक क्वेश्चन को क्लास में कराया, एक एक क्वेश्चन को, तो कुछ पार्ट में आपको यहाँ पर पार्टनरशिप का इतनी डिटेल वाला पार्ट है, आप खुद कहोगे कि अरे इससे ज्यादा और क्या लेवल होगा। तो हम लोग 7 बजे यहाँ पर आपकी क्लास चलाएंगे पार्टनरशिप की, और आप उसका एक अलग रजिस्टर मेंटेन करेंगे। ठीक है जी, मैं आपको ठीक 7 बजे लिंक भेजूंगा, आप लोग ब्रेक लो। 7 से 8 डेली अजय राठी के साथ में आपकी अलग से क्लास चलेगी, स्पेशल क्लास आपको। आज से? हाँ जी, आज से। क्या होता है ना, मैंने देख लिया, मैं इंतजार कर रहा था कि बच्चे बैकअप करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, फिर बैकअप करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है ना, बच्चों की नालायकी हो रही है। जैसे किसी बच्चे को बैकअप नहीं लेना है और किसी को लेना है, तो जिसको बैकअप लेना है मैं उसका सुबह चलाता रहूंगा 8:30 बजे, 8 बजे, करेक्ट 8 बजे में सुबह चलाता रहूंगा। लेकिन शाम का 7 से 8 मेरा आज से मैं शुरू कर रहा हूँ पार्टनरशिप, एक अलग से लेक्चर मैं यहाँ पर प्ले करूंगा जी। और आपको क्या करना है, सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है, अलग रजिस्टर खोल के बैठना है। आप चाहे वीडियो ऑन करो या मत करो, लेकिन मैं अगली क्लास में आपसे पहले पूछा करूंगा, हाँ भाई कल पार्टनरशिप में क्या पढ़ा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कुछ नहीं करना, बस सामने स्क्रीन, आज से ही बेटे, आज से ही मुझे बताया कि मैं रोज कल कल करूंगा, तो चीजें छुटती जा रही है, बैकअप ही नहीं पूरा कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज शाम को ठीक 7 बजे। मैं आपको लिंक डालूंगा ग्रुप में, और जिन बच्चों का ग्रुप में अभी एडिशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, 1-2 बच्चों का, डोंट वरी, मैं क्या करूंगा, उनको पर्सनली सेंड करूंगा, जैसे व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बी रेडी बेटे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आज शुरू हो रहा है, डेली का बस 1 घंटा। बेटे अगर हम 2-2 घंटे की क्लास लगाएंगे ना, 1.5 घंटे की पार्टनरशिप में, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और उतनी अच्छे से पार्टनरशिप नहीं होगी। और बस एक काम करना, समझ लो, डेली शाम को आपको भजन सुनना है। क्या सुनना है? भजन सुनना है बस। ठीक है, आप, मैं और पार्टनरशिप का भजन, ठीक 7 बजे। ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग।